हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश लेंस चैनल। तो चलिए, आज हम लोगों ने ये आर्टिकल लिया है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। ये एक्चुअली पुलिस लोगों के बारे में है कि पुलिस लोग आजकल इनकाउंटर जो करती है ना, तो उसमें बहुत सारे फेक इनकाउंटर भी हो जाते हैं, है ना। तो उसी के बारे में। गुड कॉप नो बैड। गुड कॉप मतलब पुलिस वाले तो अच्छे हैं, अच्छे हैं या नहीं क्वेश्चन लगा हुआ है, ठीक है। नो बैड मतलब खराब, और नो मतलब नहीं खराब, ठीक है। तो कह रहा है एनकाउंटर स्पेशलिस्ट इज़ नो हीरो। कोई एनकाउंटर स्पेशलिस्ट पुलिस वालों में होते हैं ना कि ये उनको टैग दिया जाता है कि ये एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं, तो वो कोई हीरो नहीं है। ये किनका कहना है? तो जिन्होंने ये एडिटोरियल लिखा हुआ है उनका कहना है कि एनकाउंटर स्पेशलिस्ट का टैग जिनको दिया गया है वो कोई हीरो नहीं है, ठीक है। ही रिप्रेजेंट्स एक्सट्रीम सिस्टम फेल्योर टू प्रोवाइड रूल ऑफ लॉ, ठीक है। देखिए, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, ठीक है। कैसे समझ में आया? क्योंकि यहाँ पे ही सब्जेक्ट है और उसके बाद वर्ब है, और वर्ब का कौन सा फॉर्म है? फिफ्थ फॉर्म है, क्योंकि उसमें एस लगा हुआ है, ठीक है। और सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फिफ्थ फॉर्म जो आता है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही आता है। और कौन से सब्जेक्ट के साथ आता है वर्ब का फिफ्थ फॉर्म? तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ आता है, ठीक है। इंग्लिश में 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ठीक है। और 2 नंबर होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर का मतलब एक, प्लूरल का मतलब एक से ज़्यादा, ठीक है। फर्स्ट पर्सन उसको बोलते हैं जो बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन बोलते हैं, जैसे आई मतलब मैं, वी मतलब हम लोग, और सुनने वाले को जैसे यू मतलब तुम, ठीक है। तो जो सुनने वाला होता है उसको सेकेंड पर्सन, और जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो थर्ड पर्सन, ठीक है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में जो आता है उसके साथ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज होता है। तो ही रिप्रेजेंट्स एक्सट्रीम सिस्टम फेल्योर। वो क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है, प्रतिनिधित्व करता है। किसका? एक्सट्रीम मतलब बहुत ज़्यादा, एक्सट्रीम मतलब बहुत हद से ज़्यादा, सिस्टम मतलब व्यवस्था, और फेल्योर मतलब असफलता, ठीक है। टू प्रोवाइड, प्रोवाइड मतलब देने के लिए, प्रदान करने के लिए। रूल ऑफ लॉ, लॉ मतलब कानून, रूल मतलब नियम, ठीक है। तो वह जो है क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है, यानी दर्शाता है एक्सट्रीम सिस्टम फेल्योर को, जो रूल ऑफ लॉ है उसको प्रदान करने में, उसको देने में, ठीक है। तो ये तो था इसका हेडिंग, इसके बारे में। अब चलिए हम लोग ये आर्टिकल पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। काफ़ी रात हो गई है, काफ़ी रात हो गई है। अभी लगभग कितने 1:30 हो रहा है, तब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो वीडियो बना रहा हूँ। तो इस समय नींद भी आने लगती है मुझे बहुत ज़्यादा। तो चैनल अगर वो आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आएगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। अभी मैं 1 महीने से वीडियो डाल रहा हूँ, लेकिन सब्सक्राइबर बहुत ही कम है, सिर्फ 47 सब्सक्राइबर है। तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और अच्छे से पढ़ाने के लिए और अच्छा करने के लिए, है ना। तो इसको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लगती है और आप चाहते हैं कि रोज़ मैं इसी तरीके से लाया करूं क्लास, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल को दबा लीजिएगा, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा जब भी अपलोड होगा न्यू वीडियो। तो क्या कह रहा है? प्रदीप शर्मा, ए फॉर्मर मुंबई कॉप हु वॉज वॉलराइज्ड इन पॉपुलर कल्चर एज एन इनकाउंटर स्पेशलिस्ट, was on Tuesday sentenced to life imprisonment by Bombay SC for a fake encounter। बहुत लंबा सेंटेंस है, ठीक है। इसको हम लोग काफ़ी तोड़ तोड़ कर पढ़ेंगे। देखिए, पहले है प्रदीप शर्मा। प्रदीप शर्मा क्या है? सब्जेक्ट है, एक व्यक्ति है। इसके बारे में अब ये पूरा जो सेंटेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा सेंटेंस नहीं है, बल्कि ये इसको हम लोग कहेंगे फ्रेज है या क्लॉज भी कह सकते हैं, क्लॉज है। ये प्रदीप शर्मा के बारे में कुछ बता रहा है। क्या बता रहा है? तो हम कह सकते हैं कि ये इसके लिए, क्योंकि इसके बारे में कह रहा है तो ये एक एडजेक्टिव क्लॉज हो सकता है, होगा, ठीक है। ए फॉर्मर मुंबई कॉप, फॉर्मर मतलब पहले के, पूर्व, मुंबई मतलब मुंबई, और कॉप मतलब पुलिस, पुलिस, ठीक है। ओहो, अब यहाँ पे फॉर्मर पुलिस, मुंबई पुलिस के लिए हु का यूज है। हु क्या है? प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है? रिलेटिव प्रोनाउन है। कैसे पता चल रहा है? रिलेटिव प्रोनाउन का यूज रिलेशन बताने के लिए किया जाता है, ठीक है। हु वॉज वोलराइज्ड, जिनको वैल्यू दिया गया था, मूल्य दिया गया था।
मतलब उनको एक टैग दिया गया था। इन पॉपुलर कल्चर, पॉपुलर मतलब लोकप्रिय संस्कृति में, किसका? एज एन एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के रूप में, ठीक है। अब यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ तक का एक सेंटेंस था, ठीक है। अब ये प्रदीप शर्मा के लिए एक अलग मतलब सब्जेक्ट है, और इसका जो वर्ब है यहाँ पे है वॉज, ठीक है। तो प्रदीप शर्मा, और ये जो सेंटेंस है ये प्रदीप शर्मा के बारे में बता रहा था, यहाँ से यहाँ तक का सेंटेंस। तो ये वॉज ऑन ट्यूसडे, मंगलवार को क्या हुआ? सेंटेंस किया गया। सेंटेंस मतलब सज़ा दी गई उनको, किस चीज़ की? लाइफ इम्प्रीजनमेंट की। लाइफ मतलब उम्र, और इम्प्रीजनमेंट मतलब कैद, ठीक है। किसके द्वारा? बॉम्बे एचसी मतलब हाई कोर्ट के द्वारा। किस लिए दी गई सज़ा? तो फॉर ए फेक एनकाउंटर, एक फेक मतलब जालसाज एनकाउंटर के लिए, जालसाज वाला मतलब गलत एनकाउंटर के लिए, ठीक है। एलोंग विद हिम, देखें विद मतलब होता है के साथ, और एलोंग विद का मतलब भी होता है साथ में, लेकिन विद और एलोंग विद में थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? कि एलोंग विद का मतलब होता है इन एडिशन टू, मतलब इसके अलावा, या टुगेदर विद मतलब इसके साथ, और विद का मतलब सिर्फ इसके साथ होता है, ठीक है। यानी कहने का एलोंग विद के जगह पे अगर हम लोग विद का यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन विद के बदले हम लोग एलोंग विद का यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो एलोंग विद हिम, उसके साथ, द कोर्ट अपहेल्ड ए लाइफ सेंटेंस ऑन 12 अदर कॉप्स इन्वॉल्व इन द सेम केस। उसी सेम केस में 12 और पुलिस वाले थे जो शामिल थे, तो उनको भी उम्र लाइफ सेंटेंस मतलब उम्र कैद की सज़ा कोर्ट ने अपहेल्ड करी, मतलब जारी रखी यानी दी, ठीक है। इट्स रिपोर्टेडली द फर्स्ट सच कन्विक्शन इन महाराष्ट्र है। इट्स है तो ये एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, यानी इट इज, ये इट इज़ रिपोर्टेडली मतलब यह कथित रूप से क्या है? पहला ऐसा कन्विक्शन आरोप है महाराष्ट्र में। कन्विक्शन मतलब होता है आरोप, रिपोर्टेडली मतलब होता है कथित रूप से, कथित रूप से मतलब जो कहा गया है उस रूप में, ठीक है। तो ये पैराग्राफ खत्म हो गया। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। क्या है? चेकर्ड कैरी, पहले है शॉर्टकट टू जस्टिस। शॉर्टकट टू जस्टिस मतलब न्याय के लिए शॉर्टकट, है ना। आजकल है ना, कुछ भी होता है, घटना कैसी भी घटना होती है तो लोग सारे चिल्लाने लगते हैं ना, बोलने लगते हैं कि एकदम इसको तो सीधे गोली मार दो, इसको गोली मार देना चाहिए, ये हो जाना चाहिए, वो हो जाना चाहिए। तो वही कह रहा है कि न्याय के लिए शॉर्टकट अपनाया जाता है, ये सही नहीं है, ये गलत है। क्योंकि ऐसे में ये भी तो हो सकता है कि कोई व्यक्ति मतलब ये दोषी नहीं हो, लेकिन फिर भी उसको सज़ा मिल जाती है जो कि नहीं मिलनी चाहिए, है ना। तो इसीलिए चेकर्ड कैरियर्स ऑफ शर्मा एंड हिज कॉन्टेम्पोररीज हु वर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैव हॉग्ड अटेंशन। कह रहा है चेकर्ड कैरियर्स शर्मा का, शर्मा जी जो जिनको सज़ा दी गई है, और उनके जो कॉन्टेम्पोररीज हैं मतलब साथी, यानी उनके समकालीन साथी लोग, उनके चेकर्ड मतलब होता है विविधताओं से भरा हुआ, अलग अलग तरह का कैरियर, है ना। हु वर मतलब जो थे, क्या? एनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे। हैव हॉग्ड अटेंशन, उन्होंने क्या दिया है? ध्यान दिया है इन चीज़ों पर। बट द फेनोमेनॉन इज़ नॉट यूनिक टू मुंबई, लेकिन फेनोमेनॉन मतलब होता है घटना, इज़ नॉट यूनिक नहीं है ये, किसके लिए? मुंबई के लिए, ठीक है। एक मतलब मुंबई में ही ऐसा हो रहा है ऐसी बात नहीं है। नॉट यूनिक होने का मतलब कि मुंबई में ही, मुंबई के अलावा और भी जगह पे ऐसा ही हो रहा है भारत में। अक्रॉस इंडिया मतलब पूरे भारत में, ठीक है। अक्रॉस क्या है? प्रीपोजिशन है। पुलिस मैन हैव बीन इनफॉर्मली अलाउड टू टेक शॉर्टकट्स टू डिलीवर जस्टिस। पुलिसमैन पुलिस वाले लोग जो हैं उन लोगों को हैव बीन है यूज, ठीक है। हैव बीन इनफॉर्मली अलाउड, यानी हैव बीन और वर्ब का थर्ड फॉर्म आया, तो ये कौन सा है? पैसिव वॉइस है। किसका पैसिव वॉइस? प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस। अगर ये हैव और थर्ड फॉर्म होता तो एक्टिव वॉइस होता, एक्टिव में सेंटेंस होता, लेकिन हैव बीन तब वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो ये पैसिव में आएगा, ठीक है। तो पुलिस मैन लोगों को इनफॉर्मली मतलब अनौपचारिक रूप से अनुमति दे दी गई है, क्या करने के लिए? शॉर्टकट अपनाने के लिए। क्यों? तो न्याय देने के लिए, कि भाई आप सीधे गोली मार दो, कुछ भी कर दो, है ना, इस तरह का। दिस रिफ्लेक्ट्स सिस्टम फेल्योर, ये क्या करता है? रिफ्लेक्ट मतलब दर्शाना, है ना, बताना,
दिखाना, ठीक है, चाहे प्रदर्शित करना, है ना, प्रतिबिंबित करना। तो ये क्या करता है, सिस्टेमिक यानी व्यवस्थागत असफलता को दर्शाता है। और ये नॉट ए सॉल्यूशन, ये कोई समाधान नहीं है। फ्लोरिशिंग कैरियर्स ऑफ मुंबई एनकाउंटर कॉप्स हैव अंडरलाइंड दैट फेल्योर। फ्लोरिशिंग मतलब फलता फूलता, कैरियर मतलब कैरियर किसका, मुंबई का। एनकाउंटर कॉप्स, मुंबई के जो एनकाउंटर कॉप्स हैं, एनकाउंटर करने वाले पुलिस लोग हैं, हैव अंडरलाइंड, उन्होंने क्या किया है, अंडरलाइन किया, रेखांकित किया है, मतलब जोर दिया है किस बात पे, दैट फेल्योर, उस असफलता पे, यानी उस असफलता को उन्होंने बता दिया है ऐसा करके, ठीक है। हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब ये एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है, कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं हम लोग। क्रिमिनल्स इन यूनिफॉर्म। अब ये बता रहे हैं कि यूनिफॉर्म में मतलब वर्दी में ये लोग क्या है, क्रिमिनल हैं, पुलिस नहीं है, क्रिमिनल है, ठीक है। मेनी ऑफ द एनकाउंटर कॉप्स हैव हैड टू फेस डिसिप्लिनरी एक्शन फॉर अनसेटिंग लिंक्स विद द अंडरवर्ल्ड एंड होल्डिंग एसेट्स डिस्प्रोपोर्शनेट टू देयर इनकम, ठीक है। क्या है कि मेनी ऑफ द एनकाउंटर कॉप्स, मतलब एनकाउंटर करने वाले जितने भी पुलिस हैं उनमें से बहुत सारे हैव हैड टू। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हैव का यूज है और फिर हैड का यूज है, तो हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है और हैड वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, ठीक है। टू फेस, फेस करने के लिए, यानी मतलब उस सामना करने के लिए। तो कह रहा है कि बहुत सारे जो इनकाउंटर पुलिस वाले हैं उनको करना पड़ा था क्या, सामना किसका, डिसिप्लिनरी एक्शन का, डिसिप्लिनरी मतलब अनुशासनात्मक कार्यवाही का, ठीक है। फॉर अनसेटिंग लिंक्स, अनसेटिंग लिंक्स मतलब जो चिंताजनक लिंक हैं, ठीक है, बने हुए किसके साथ, तो विद द अंडरवर्ल्ड, अंडरवर्ल्ड के साथ, एंड होल्डिंग एसेट्स, और उनके पास ऐसे एसेट्स हैं, संपत्तियां हैं जो कि डिसप्रोपोर्शनेट है, मतलब असमानुपातिक है उनके इनकम से। यानी कहने का मतलब ये है कि उनका जो इनकम है उससे ज़्यादा उनके पास संपत्ति है, ठीक है। और उसके बाद उनका किन से जो मतलब जुड़ाव है वो अंडरवर्ल्ड से है, ठीक है। तो यही बातें ये इस सेंटेंस में कहा गया है कि जो एनकाउंटर पुलिस वाले हैं उनमें से बहुत सारों को क्या करना पड़ा, अनुशासनात्मक कार्यवाही का सामना करना पड़ा। क्यों, क्योंकि उनका जो लिंक है वो बहुत ही चिंताजनक है, क्योंकि वो अंडरवर्ल्ड से उनका लिंक है और ऊपर से उनके पास संपत्ति इतनी ज़्यादा है जो कि उनके इनकम के अकॉर्डिंग नहीं है, बहुत ज़्यादा है, उससे ज़्यादा है, ठीक है। शर्माज फेक एनकाउंटर टुक प्लेस 18 ईयर्स एगो। शर्मा जी का जो फेक एनकाउंटर हुआ था वो कब हुआ था, 18 वर्ष पहले हुआ था। SIT that investigated it alleged that it was carried out at the behest of a business rival। एक SIT जिसने कि इन्वेस्टिगेट किया मतलब जांच किया, दैट इन्वेस्टिगेटेड है यानी सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद सीधे वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। फिर यहाँ भी यही है, इट, और फिर एलिग्ड है यानी सब्जेक्ट और वर्ब का सेकेंड फॉर्म, इट सब्जेक्ट है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, इट एलिग्ड मतलब इसने आरोपित किया कि इट वॉज कैरीड आउट, ये कब हुआ, ये मतलब हुआ था, किस पे हुआ था, एट द बिहेस्ट ऑफ, आदेश पर, मतलब किसके आदेश पर, तो बिजनेस राइवल, बिजनेस में जो राइवल था यानी द्वेष की भावना थी उसके मद्देनज़र में ये जो घटना हुई थी एनकाउंटर वाली, ये हुई थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो तो लंबी हो गई होगी तो मुझे ख़त्म कर देनी चाहिए, लेकिन चलिए ये वाला पैराग्राफ हम लोग देख ही लेते हैं, ठीक है। रूल ऑफ लॉ मैटर्स, लॉ यानी कानून का जो नियम है वो मैटर करता है, मतलब मायने रखता है, ठीक है। सेंट्रल टू द आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ इज़ दैट पावर इज़ नेवर एक्सरसाइज्ड आर्बिट्रेरली। कह रहा है सेंट्रल जो आइडिया है, विचार है, जो रूल ऑफ लॉ है उसका विचार जो है उसका सेंट्रल उसका केंद्र क्या है, दैट पावर, वो शक्ति है जिसको कि नेवर एक्सरसाइज्ड आर्बिट्रेरली मतलब निरंकुशता पूर्वक एक्सरसाइज नहीं किया गया, यानी कार्यान्वित नहीं किया जाता है, ठीक है। कह रहा है कि जो रूल ऑफ लॉ का जो मेन केंद्र है, मेन चीज़ है, जो शक्ति ये प्रदान की गई है नियम कानून के अकॉर्डिंग इन लोगों को, तो इसको मतलब जो निरंकुशता यानी तानाशाही के रूप में इसको कार्यान्वित नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। जैसे पुलिस वालों का काम है कि उनको दिया गया है कि
मतलब बंदूक या डंडा जो भी दिया गया है वो इसलिए दिया गया है ताकि वो किसी गलत करने वाले उनसे डरें, उनको पकड़ें। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो कहीं भी किसी को गोली मार दे, कुछ भी कर दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये इस सेंटेंस का मतलब है। ग्रेटर द पावर गिवन टू ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट, ग्रेटर इज़ द नीड ऑफ अकाउंटेबिलिटी। ग्रेटर मतलब ज़्यादा, पावर मतलब शक्ति दिया जाता है, गिवन मतलब दिया जाता है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट राज्य के प्रतिनिधित्वकर्ता को, तो ग्रेटर इज़ द नीड, तो उनकी ज़रूरत भी, उनकी जवाबदेही के लिए ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, मतलब अगर ज़्यादा पावर जिनको दिया जाता है तो उनकी जो जिम्मेदारी भी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, ये है। Distortions such as encounter cops and bulldozer justice subvert the idea. Distortions मतलब विकृतियाँ, such as मतलब जैसे, encounter cops मतलब encounter पुलिस वाले, and bulldozer justice ऐसा जस्टिस जो कि मतलब एकदम जल्दीबाजी में हो और उसका कोई वैल्यू ना हो, उसमें मतलब कुछ जांच वाच हो नहीं, सीधे दे दिया गया जस्टिस है ना, उसको बुलडोजर जस्टिस बोलते हैं। ये क्या करता है, इस विचार को पलट देता है। सबवर्ट मतलब पलटना। ठीक है। आर्बिट्रेरीनेस रिप्लेसेस द आइडिया ऑफ जस्टिस सिस्टम विद ए सेट ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। जो ये आर्बिट्रेरीनेस जो है, निरंकुशता जो है, वो क्या करता है, रिप्लेस कर देता है कौन से, किसको, आइडिया ऑफ जस्टिस, जस्टिस के उस विचार को, सिस्टम, जस्टिस सिस्टम जो यहाँ का है उसके उस विचार को क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है। किससे, विद ए सेट ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, मतलब नियंत्रण से और संतुलन से। विदाउट लिमिट्स ऑफ एन एक्सरसाइज ऑफ पावर, किसी शक्ति के क्रियान्वयन की जो सीमा है उसके बिना, वी ओनली एंड अप विद इनजस्टिस, हमें क्या होगा, केवल अन्याय ही मिलेगा, हम अन्याय तक ही सीमित रह जाएंगे, मतलब किसी को अन्याय ही मिलेगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो पाएगा। तो ठीक है, रहने देते हैं। अब ये लास्ट 2 पैराग्राफ और हैं, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, है ना। और अभी तो कोई देखते हैं ही नहीं, तो इतना ज़्यादा पढ़ाने का कोई फ़ायदा है नहीं। ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कमेंट कीजिएगा तो मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। ठीक है, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए, गुड नाइट।